फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड, यानी कई लोग सोना या फिर उसको कई लोग येलो मेटल भी कहते हैं, जो स्पेशली ट्रेडिंग में करते हैं। तो आज बात करेंगे क्या वाकई में इसमें निवेश करना अच्छा होता है या फिर फिजिकल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल गोल्ड, जो कि हम इंडियंस को सबसे ज्यादा प्यारा है। और तो हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल गोल्ड के साथ में बेसिकली प्रॉब्लम ये रहती है कि एक तो आपको सिक्योर करना पड़ता है उनको कहीं पे, और डिजिटल गोल्ड के साथ प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो स्पेशली हम आज फोकस करेंगे डिजिटल गोल्ड पर कि बेसिकली उसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो आज हम उस पर आगे बात करेंगे, उसके साथ साथ में कुछ मैं फैक्ट्स भी आपको दिखाऊंगा, जिससे कि मैं आपको लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है मार्केट में, और अगर आप उसको साथ में देखते जाएंगे तो आपको भी वो बिलीव आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे कुछ रेशनल्स हैं। सो आज मैं आपको बात करूंगा सबसे पहले कि जो रिटर्न है गोल्ड का, डिजिटल गोल्ड का स्पेशली, वो या फिर फिजिकल गोल्ड का, जो रेट्स के हिसाब से वो लास्ट के 5 साल, 10 साल और 15 साल के एवरेज पे अगर हम लेते हैं तो वो कैसे रहे। तो जो मैं आपको ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, उसमें अगर आप देखेंगे कि 5 साल का जो रिटर्न है गोल्ड का, वो 15.9 विच मीन्स ऑलमोस्ट 16% एनुअलाइज रिटर्न रहा है, जो कि अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रिटर्न है, जो आपको इक्विटी में भी शायद नहीं मिल पाता है, म्यूचुअल फंड में कई बार। और अगर आप उसी को 10 साल के हम उस पर देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 11% का आपको दिखेगा, और 5 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है गोल्ड का वो ऑलमोस्ट 10.7% है, विच इज आई थिंक वेरी गुड। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी देखते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न दिखेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा, अगर आप इस डेटा पॉइंट के हिसाब से जाएंगे तो यस, गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है निवेश करने का, जिसमें अगर आप निवेशित रहते हैं काफी टाइम तक तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स। स्पेशली कई लोग गोल्ड को हैज की तरह यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। उसमें मैं आपको चार्ट अब दिखा रहा हूँ, वो 2014 से 2024 तक का चार्ट है, जिसमें कि आप देखेंगे जो रेड लाइन है वो इक्विटी को इंडिकेट करती है, और जो गोल्ड लाइन है वो गोल्ड को इंडिकेट करती है। आप देखेंगे कि जब भी मार्केट बेसिकली डाउन होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे कि गोल्ड यूजली ऊपर की तरफ चाल चलता है, और उसी तरह से जब बेसिकली इक्विटी जब नीचे जाती है तो गोल्ड आप देखेंगे कि वो ऊपर की तरफ चाल चलता है। ये एक अच्छा हेजिंग ऑप्शन अनडाउटली, स्पेशली गोल्ड को पोर्टफोलियो में इसलिए रखना मेरे हिसाब से भी बहुत जरूरी है हेजिंग के हिसाब से। बट कई लोग कहते हैं, अगर आप एडवाइजर से पूछेंगे तो शायद वो कहते हैं कि पोर्टफोलियो का 10% आपको हेजिंग रखना चाहिए। बट आई बिलीव जो रिटर्न्स रेशियो है पिछले कुछ सालों के और इवन लॉन्ग टर्म में, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आपको 20% गोल्ड हेजिंग करना चाहिए या 20% पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि रिटर्न वाइज भी आई थिंक ये बहुत अच्छे नंबर्स देता है आपको। इस चार्ट को अगर आप रेफर करते हैं तो स्पेशली आजकल की जो कंडीशन है मार्केट में, जब भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वर्ल्ड में, तो गोल्ड हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होता है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड पूरे सेंट्रल बैंक्स हो, उनके लिए वो एक खरीदारी स्टार्ट कर देते हैं वर्ल्ड वाइड। और क्योंकि जब भी कोई भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है ग्लोबली स्पेशली, तो गोल्ड हमेशा ऊपर की चाल दिखाता है। यस प्लीज आप इसको कर सकते हैं, अपनी हेजिंग के यूज कीजिए, 20% एटलीस्ट यूज कीजिए। हम बात करेंगे स्पेशली अभी पहले दो सेक्शन में हमने बात की है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या डेटा फैक्ट्स हैं, बट कैसे करेंगे आप इन्वेस्टमेंट। तो हमने जैसे बात की कि डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो 2-3 ऑप्शंस होते हैं जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं मार्केट में आरबीआई की तरफ से। बट समाउ पिछले ऑलमोस्ट 8-10 महीने से कोई भी गोल्ड बॉन्ड की सीरीज रिलीज नहीं हुई। शायद गवर्नमेंट को आई थिंक उसमें एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उनको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। रीजन बीइंग, अगर पिछले 4-5 साल का आप डेटा देखेंगे गोल्ड बॉन्ड्स का, तो ऑलमोस्ट 12.5% का रिटर्न आया है वहां पे, जिसमें कि गवर्नमेंट आपको 2.5% एनुअली इंटरेस्ट पे करती है आपके अकाउंट में। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब भी अगर आते हैं तो प्लीज ग्रैब कीजिए, तुरंत आप अप्लाई कीजिए और वो मिलेंगे, सबसे बेस्ट है। सेकंड, रिसेंटली जो बजट में आया था उन्होंने कुछ चेंज किया, अगर आप देख सकते हैं जो टैक्सेशन ऑफ गोल्ड फंड चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड गोल्ड की जगह से ईटीएफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं टैक्सेस की वजह से, जो आपको आई थिंक दिख भी रहेंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट। तो अभी जैसे आपका स्पेशली अब ईटीएफ में ज्यादा बेटर पोजीशन आप लीजिए रादर देन म्यूचुअल फंड, क्योंकि उनमें टैक्सेशन का बेनिफिट ज्यादा आपको अभी मिल रहा है। और अभी आप रिसेंटली देखेंगे लोग मूव हुए हैं ईटीएफ की तरफ रिसेंटली। वो एक बेस्ट तरीका है। आप स्पेशली कौन से ईटीएफ आपके लिए बेस्ट रहेंगे, एक वो अगर आपको हम दिखा सकते हैं, तो आपको स्पेशली अगर आप देखेंगे कि मार्केट में सबसे बेस्ट ईटीएफ अभी अवेलेबल है निप्पॉन का,
क्योंकि वहां पे आपका लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। लिक्विडिटी जिसमें ज्यादा होती है तो आपको कभी भी सेल और बाई करने में बहुत इजी रहता है। उसके अलावा भी HDFC SBI के बाकी के ETFs अवेलेबल हैं, बट निपॉन का आई बिलीव सबसे बेस्ट रहेगा। सो प्लीज आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए, और डेफिनेटली मैं आपको मतलब समराइज करके बोलूंगा कि यस, आपका 10 to 20% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, डिजिटल गोल्ड में होना चाहिए। सबसे बेस्ट है आपको समराइज करते हुए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अगर वो आपको मिल जाते हैं कभी भी तो प्लीज अपॉर्चुनिटी यूज कीजिए, जाइए उनको अप्लाई कीजिए और लीजिए। और अदरवाइज आप ETFs में जा सकते हैं, इवन सिल्वर भी है, वो हम बाद में बात करेंगे कभी, बट गोल्ड के ETFs में आप बाय कीजिए। अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। थैंक यू दोस्तों। अच्छी लगी जो मैं मेहनत करके आपके लिए बेसिकली सारे डेटा पॉइंट्स लेके आया, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।